हे एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे यार। मैं भी बहुत अच्छा हूँ यार। सीरीज की तीसरी वीडियो में आप सबका स्वागत है। अभी तक मैं 2 वीडियोस डाल चुका हूँ और तीसरी वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों यार एक स्टूडेंट का जो स्टडी परमिट है, यार हमें पता है जब हम अपना स्टडी परमिट अप्लाई करते हैं ना, तो प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाना कितना ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। जो प्रूफ ऑफ फंड्स होते हैं ना, वो कनेडियन गवर्नमेंट को एक तरह से एश्योरेंस होता है कि यार ठीक है, ये जो बच्चा है ना, ये जब कनाडा आएगा तो ये अपनी फीस तो निकाल ही लेगा, लेकिन साथ ही साथ जो इसके लिविंग एक्सपेंसेस होंगे, जो इसके पेरेंट्स इसको स्पॉन्सर करें कि तू वहाँ जा, तू पढ़, ठीक है, तू अपना रह भी, तेरे के जो भी खर्चे होंगे, अगर तू वहाँ तेरे को काम नहीं मिलता तो हम तेरे को पैसे भेज सकते हैं। जो प्रूफ ऑफ फंड्स का बस इतना सा होता है कि आपका जो लिविंग एक्सपेंस है प्लस योर ट्यूशन एक्सपेंसेस। कईयों को यही लगता है कि प्रूफ ऑफ फंड्स बस इसलिए होता है कि हमें बस अपना ट्यूशन का दिखाना होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको लिविंग एक्सपेंसेस प्लस ट्यूशन, ये दोनों मिलाकर जो प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने होते हैं, उसी के बाद ही आपका जो स्टडी परमिट है ना, वो अप्रूव होता है। और आज का जो केस है ना, वो इतना इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि जो पेरेंट थे ना, लाइक इस इंटरनेशनल स्टूडेंट के, उनके पास ना टोटल प्रूफ ऑफ फंड्स पता कितना था? $7 लाख से भी ऊपर। अब यार आप ये सोचो, $7 लाख की बात कर रहा हूं मैं। अगर इंडियन रुपीज में हम जाएंगे ना, तो वो करोड़ों में बात चले जाती है, ठीक है ना। और यार इतना ज्यादा पैसा होने के बावजूद भी, प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने के बावजूद भी, क्यों स्टडी परमिट रिजेक्ट हुआ? तो बिना किसी देरी के स्टोरी में चलते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ। तो यार ये जो कहानी है, ये एक नाइजीरियन स्टूडेंट की है, जो नाइजीरिया से, जिसने कनाडा के लिए स्टडी परमिट अप्लाई करा और उसने लैम्पटन कॉलेज में 2 इयर्स डिप्लोमा में अपने आप को एनरोल करने की कोशिश करी, ठीक है। उसने सिक्योरिटी जो हम देते हैं ना कॉलेज की एप्लीकेशन फीस की, वो सब भी उन्होंने दे दिया। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो हम कहते हैं, उन्होंने वो भी भर दिया। और उसी के साथ साथ स्टडी परमिट उन्होंने अपना फरवरी 2017 में अप्लाई करा, ठीक है। और वहीं पे जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए वो थे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, LOA, उनके आइडेंटिटी प्रूफ्स दिखाए, उनके प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाए बहुत सारे, ठीक है। फादर्स के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लगी, और इसी के साथ साथ उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, जितने भी बिजनेस इंटरेस्ट थे, उन सब की भी एक कॉपी लगी, ताकि जो उनका जो प्रूफ ऑफ फंड्स है ना, उन्हें लगा तो यार इतना सारा कुछ हमने शो कर दिया है, अब तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। लेकिन 1 महीने के अंदर ही, मार्च 2017 में ही, उनका जो स्टडी परमिट था वो रिफ्यूज हो गया। अब यार 1 महीने के अंदर ही जो इमिग्रेशन ऑफिसर है ना, उन्होंने सिंपली ये रीजन दिया कि जो आपके प्रूफ ऑफ फंड्स है ना, वो इनसफिशिएंट है। और दूसरी चीज कि आपने जो SOP लिखा है, या फिर जो आपका जो आप स्टडीज के बाद कनाडा छोड़ दोगे, आपने कहीं पे भी वो मेंशन नहीं करा। तो ये दोनों ही बहुत मेजर गलतियां हैं, ठीक है। लेकिन यार हमारे दिमाग में फिर ये आएगा कि ठीक है, जब उन्होंने अपनी स्टडी परमिट की फाइल लगाई, उन्होंने ये नहीं मेंशन करा होगा कि ठीक है मैं स्टडीज के बाद कनाडा छोड़ दूंगा, दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन फिर हमारे दिमाग में आएगी कि यार लेकिन प्रूफ ऑफ फंड्स तो इतने सारे शो करे उन्होंने, $7 लाख से ऊपर की उन्होंने प्रॉपर्टीज, बिजनेस वेंचर, सब कुछ शो कर दिया है, लेकिन फिर भी क्यों जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसने रिजेक्ट करी? तो यार जो स्टूडेंट था उसने फेडरल कोर्ट में अपील करी, ठीक है। और जो जज था उसने इमिग्रेशन ऑफिसर का ही साथ दिया, और उसने भी उनकी स्टडी परमिट की जो फाइल है वो रिजेक्ट कर दी। अब जो जज है, उन्होंने क्या रीजन दिए उस पर बात करते हैं। तो यार दोस्तों, जज साहब आए, उन्होंने कहा कि हम सारे फैक्ट्स पे जाएंगे, सारे एविडेंस देखेंगे, ठीक है ना। तो जज साहब ने सबसे पहले देखी उनकी बैंक स्टेटमेंट जो उन्होंने प्रूफ ऑफ फंड्स में लगाई थी, उसमें सिर्फ अराउंड $16,000 के अराउंड उन्होंने अपने प्रूफ शो करे, ठीक है, मान लिया। और यहीं पे उन्होंने जो अपनी कॉलेज की जो ट्रांसफर फीस दी हुई थी, सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ था, वो अराउंड $7,300 हो रहा था। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी अराउंड जो फीस बैठ रही थी उनकी इन टोटल मनी, वो जा रही थी 24,000। और यहीं पे जो कैनेडियन गवर्नमेंट की साइट है, वो कहती है कि जो आपका प्रूफ ऑफ फंड्स है ना, वो आपके लिविंग एक्सपेंसेस प्लस आपकी जो ट्यूशन कॉस्ट है, और जो ट्यूशन कॉस्ट है वो 1 साल की नहीं, वो कहते हैं कि जितने भी ड्यूरेशन का आपका कोर्स होगा, तो उनका 2 साल का कोर्स था, तो उतना आपके पास सफिशिएंट होना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपके जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं वो एलिजिबल हों, ठीक है ना। तो अब उन्होंने जो प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाए वो कितने हुए? 24,000। यहाँ पे लैम्पटन कॉलेज की जो फीस थी उस समय, वो थी $14,000। और अगर हम कैनेडियन साइड की तरफ चलें, तो वो कहती है कि आपके पास मिनिमम $10,000 होने चाहिए अगर आप अपना लिविंग एक्सपेंसेस यहाँ पे मेंटेन रखना चाहते हैं और प्रूफ ऑफ फंड्स में उन्हें काउंट करना चाहते हैं। तो 14,000 प्लस 10,000 वो बनते हैं 24,000 1 साल के। और यहीं पे अगर 2 साल का जो कोर्स है, तो मिनिमम प्रूफ ऑफ फंड्स जो रिक्वायरमेंट हो जाती है वो 24 प्लस 24, 48 to 49,000 के बीच में, हम लमसम 50,000 मानकर चलते हैं। तो जो जज ने कहा, उसने बस इतना कहा कि यार देखो,
ये सारे फैक्ट्स हैं, ये मैथमेटिकल फिगर है, ठीक है। मेरे को आपके अकाउंट में मिनिमम $50,000 चाहिए, ताकि आपका जो बच्चा अगर यहाँ आ रहा है ना और वो यहाँ पढ़ेगा, कि बाय चांस उससे फीस ना निकले, बाय चांस उससे अपना खर्चा ना निकले, तो आपके पास आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए। लेकिन जो सवाल मैं पहले भी कर चुका हूँ कि यार हमारे दिमाग में आएगा कि $7 लाख के उन्होंने शो करे तो हैं, उसका क्या? तो जज ने सिंपली ये कहा कि आपकी सिर्फ ये फैमिली नहीं है, आपके पीछे और 5 फैमिली मेंबर्स हैं, आपने उनका भी देखना है, फर्स्ट रीज़न। दूसरी चीज़, जो बिज़नेस वेंचर्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ दिखाई हैं, दे आर नॉट फिक्स्ड, ठीक है ना? अब जज कह रहा है कि मैं आप पे यकीन नहीं कर सकता हूँ कि टाइम आने पे आप अपनी प्रॉपर्टीज़ या अपने जो बिज़नेस वेंचर हैं, उन्हें सेल ऑफ करके आप अपनी फ़ीस या लिविंग एक्सपेंसेस अपने बच्चे के दोगे। तो ये सब यार जज ने अपनी स्टेटमेंट में दिया जब उसने स्टडी परमिट को रिफ्यूज़ करा। और बात बिल्कुल सही है कि लाइक जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो नो डाउट वैल्यू डालती हैं, लेकिन वो टेम्परेरी वैल्यूज़ होती हैं और वो कोई फिक्स्ड मनी नहीं होती, लिक्विड एसेट नहीं होता उनके पास। तो इसलिए जज ने स्टडी परमिट फिर से रिफ्यूज़ कर दिया। अब यार सुनकर बुरा तो लगता है कि प्रूफ ऑफ फंड्स हमारे दिमाग में होता है कि हम सब कुछ शो कर देंगे, इतना ज़्यादा शो कर देंगे, फिर भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहीं से जानते हैं कि हमने इस कहानी से क्या सीखा। तो यार दोस्तों, पहली चीज़ जो हमने सीखी वो था यार, जो बेयर मिनिमम होता है ना, जितना रिक्वायरमेंट होता है, वो कभी भी अप्रूवल के लिए इनफ नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि यार $50,000 तो उन्हें दिखाना ही पड़ता, ठीक है। वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही रखते, ताकि जो कैनेडियन गवर्नमेंट है या जो इमिग्रेशन पे आपका जो ऑफिसर बैठा है, उसे पता हो कि ठीक है, इनके पास इतना प्रूफ ऑफ फंड्स है कि ये अपने बच्चे को 2 साल के लिए कनाडा में स्पॉन्सर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, प्रूफ ऑफ फंड्स जब भी दिखाओगे, क्योंकि इंडिया में मेरे को पता है, जब मेरी फैमिली को प्रूफ ऑफ फंड शो करने थे तो हमने हर जगह से सारा कुछ करके एक बैंक अकाउंट में दिखाए, ताकि जो कनेडियन गवर्नमेंट है ना, उसे लगे कि ठीक है, इनके पास इतनी सारी रकम है जो कि एक अकाउंट में पड़ी है, जो ये बच्चा यूज़ कर सकता है। तो बेयर मिनिमम पे कभी मत चलना। और दूसरी चीज़, मोर देन इनफ रिसोर्सेज हमारे पास होने चाहिए, मोर देन वन ऑप्शन हमारे पास हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। आप जितनी ऑप्शंस अपने पास रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और जैसे कि लिविंग एक्सपेंसेस मैंने बताया, कैनेडियन गवर्नमेंट ने कि 10,000 मिनिमम होना ही चाहिए। तो ये यार वेरिएबल फैक्टर है एक तो बहुत बड़ा, कि वो आप पे भी डिपेंड करता है, आप कैसे रहते हो, कैसे आपका रहना है, खाना पीना है, ठीक है, रहन सहन जिसे हम कहते हैं, वो आपका कैसा है। तो वो चीज़ टोटली आप पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। आप अगर टोरंटो में रह रहे हो, वैंकूवर में रह रहे हो, तो नो डाउट आपका रेंट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, आपके लिविंग एक्सपेंसेस थोड़े से हाई होंगे। यहीं पे आप कोई छोटे शहर में रह रहे हो, एडमिंटन में रह रहे हो, लीथ ब्रिज में रह रहे हो, तो वहाँ पे कंपैरेटिवली आपके जो खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, 2 चीज़ें, तो यार ये 2 चीज़ें ना हमेशा ध्यान में रखो कि जब भी हम प्रूफ ऑफ फंड्स या फिर कोई भी चीज़ का सपोर्ट लेटर या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट दिखाना चाहते हैं ना, तो बेयर मिनिमम से हमेशा ऊपर रखें। और जो मोर देन वन ऑप्शंस होती हैं ना, कि ठीक है, अगर इससे नहीं हुआ तो ये भी चीज़ हमारे पास बैकअप में है जो कि एलिजिबल हो, वो सारी हमेशा रखें। तो आई होप इस केस स्टडी से आपको कोई ना कोई नॉलेज मिली होगी और आपके काम ही आएगी। मिलता हूँ अब आप लोगों को कल एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दबा के ना, और वो जो लाल वाली घंटी है उसे भी दबा दो, नोटिफिकेशन मिल जाएगी कल जैसी वीडियो अपलोड होगी। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना। इट्स एडी साइनिंग ऑफ।